हेलो स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट और इसमें जो साइंटिस्ट था ग्रिफिन, जिसने अपनी बॉडी को इनविजिबल बना करके और फिर अपने मालिक के घर पे आग लगा चुका था। एक स्टोर हाउस में घुसकर नए कपड़े चुरा कर पहन लिए थे, वहाँ पर खाना खा लिया था और वहीं पर वो लेट कर सो भी गया था रजाइयों पर। लेकिन दुकान के दो नौकर जब सुबह आते हैं और किसी आदमी को दुकान में पाते हैं तो चोर समझकर उसके पीछे दौड़ते हैं। तो द ओनली वे ही कुड एस्केप वाज टू टेक ऑफ हिज न्यू क्लॉथ्स एंड रन अवे एज फास्ट एज ही कुड। अब बचने के लिए तो ये कपड़े उतार देगा, हैट उतार दिया तो गर्दन नहीं दिखी, ओवरकोट उतार देगा और फिर शर्ट उतार देगा तो बॉडी भी नहीं दिखेगी, और फिर उसे वहाँ से दौड़ना पड़ेगा जितना फास्ट वो वहाँ से दौड़ सकता है। यही एक रास्ता था, ओनली वो भी इकलौता, यही इकलौता रास्ता था जिससे कि वो वहाँ से चोरी से बच सकता था। और H.G. वेल्स ने बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी ये जो है लिखी है हमारे लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। और जैसे ही वो दुकान के नौकर जो हों अप्रोचिंग उसके नज़दीक आते हैं, ही पैनिक्ड, वो डर जाता है, क्योंकि एक पुरानी कहावत है कि चोर के पाँव नहीं होते, एंड बिगेन टू रन, और वहाँ से वो दौड़ने लगता है। दे नेचुरली गेव चेज, नौकर भी पीछे पीछे जोड़ते हैं, और ये एक नेचुरल प्राकृतिक बात है कि जब कोई आपके आगे दौड़ेगा तो आप भी उसे पकड़ने दौड़ेंगे। इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप, जो अभी हमने बात की, नए नए कपड़े उतार कर और बहुत तेजी से दौड़कर ही वो बच सकता था। टेक ऑफ मीन्स उतारना। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल, एक बार फिर से वो इनविजिबल हो जाता है, लेकिन उससे भी बड़ी बात क्या थी, बट नेक्ड, अब फिर वो नंगा था, इन द चिल, ठंड में, जनवरी एयर, जनवरी के महीने में हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, भारत में भी कितनी ठंड होती है, और वो तो बेचारा इंग्लैंड में लंदन नामक स्थान पर था, वहाँ पर कितनी ठंड होती होगी। फिर से लौट के बुद्धू घर को आए, लेकिन घर को भी नहीं आ सकते थे ये बुद्धू, क्योंकि इन्होंने तो घर को पहले ही जला दिया था। This time he decided to try the stock of a theatrical company। अब एक थिएटर होता है, जैसे ड्रामा कंपनी होती है, म्यूजिक जो करते हैं, जो लोगों को प्ले, नाटक दिखाते हैं, ऐसी एक कंपनी थी। उसके स्टॉक हाउस में दिखता तो किसी को था ही नहीं, तो कहीं जाओ कुछ उठाओ, इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लॉथ्स, अब तो इसे ना केवल क्लॉथ बट आल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर्स, लेकिन कंधों के ऊपर जो गर्दन और मुंह का स्थान था वो खाली रह जाता था, उसको ढकने के लिए भी वो कुछ ढूंढ रहा था। शिवरिंग विद कोल्ड ही हरिड टू ड्रूरी लेन, द सेंटर ऑफ थिएटर वर्ल्ड, और थिएटर की दुनिया का जो बिल्कुल केंद्र बिंदु था, जिसे ड्रूरी लेन के नाम से जानते हैं, जैसे हमारे बॉम्बे में बॉलीवुड है, या आपके यहाँ कोई रामलीला करता हो तो उनका जो हेड ऑफिस होता है, ऐसी जगह को वो ढूंढ कर पहुंच जाता है। ही soon फाउंड अ सुटेबल शॉप, अब उसे अपनी ज़रूरत की स्टेबल, उपयुक्त शॉप, दुकान भी मिल जाती है, और वो अपनी उपयुक्त दुकान में पहुंच जाता है। ही मेड हिज वे इनविजिबल अपस्टेयर्स एंड केम आउट अ लिटल लेटर, जब वो जाता है तो इनविजिबल होता है, और जब अपस्टेयर्स ऊपर चला जाता है, एंड केम आउट अ लिटल लेटर, थोड़ी ही देर में, वियरिंग बैंडेजेस अराउंड हिज फोरहेड, माथे पर पट्टी बांध लेता है, देन डार्क ग्लासेस, आंखों पर चश्मा, फॉल्स नोज,
अब वो ड्रामा कंपनी के पास तो ऐसा सामान भी होता है, एक नकली नाक, बिग बूशी साइड विस्कर्स, मूछें लगा लेता है, एंड लार्ज हैट, और सिर पर एक बड़ी टोपी लगा लेता है। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, और बिना देखे वहां से निकलने के लिए ही कैलसली अटैक्ड द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, यहाँ पर भी वो दुकानदार को पीछे से आक्रमण करता है, हमला करता है। आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी, उसका सारा पैसा लूट लेता है। रॉब करना होता है लूटना, और वहाँ लूट भी करता है और मार भी करता है, और लूट मार करके वो वहाँ से चला जाता है। आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। Why does Mrs. Hall find the scientist eccentric? इस साइंटिस्ट को वो किस तरह से एक पागलपन से युक्त eccentric मानती है? What curious episode occurs in the study? आगे स्टडी में, स्टडी किसे कहते हैं और वहाँ पर क्या घटना घटती है? एंड व्हाट अदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स हैपन एट द इन? इन क्या होती है और वहाँ क्या घटता है? ये सब जानने के लिए अभी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज। कहानी में आगे क्या कहते हैं कि एगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन, अब वो लंदन से तो दूर जाना चाहता है। ही टुक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ ईपिंग, अब वो जाता है ईपिंग में, IPING, ईपिंग उसका नया ठिकाना है जहाँ वो जाकर रहना चाहता है। वेयर ही बुक्ड 2 रूम्स एट द लोकल इन, इन होते कोई भी सराय, किसी भी सराय में, धर्मशाला में वो 2 कमरे बुक कर लेता है। द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर was in any case an unusual event, अब वो तो यहीं पे गलती कर बैठता है। इतनी ठंड में आज तक तो गांव की धर्मशाला में, सराय में कोई भी अजनबी अराइवल आया नहीं था। ए स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस, और ये तो दिखने में भी बड़ा अजीब सा लग रहा था। भला कोई माथे पे पट्टी, लंबी टोपी, नकली नाक, चश्मा, अजीब सा लग रहा था। सेट ऑल टंग्स वैगिंग, टंग्स वैगिंग मीन्स टंग, जीभ, जीभ से क्या करते हैं हम? बातें करते हैं। लोगों ने बातें करना, कानाफूसी करना प्रारंभ कर दिया। मिसेस हॉल, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, और वहाँ की जो मालिक था, मालिक की बीवी, मालकिन जो थी, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, वो उससे दोस्ताना व्यवहार करना चाहती थी, बातचीत करना चाहती थी। बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक एंड टोल्ड हर, माई रीज़न फॉर कमिंग टू ईपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड, मैं तो अकेला रहना चाहता हूँ, इसीलिए मैं ईपिंग में आया हूँ। आई डो नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क, मैं नहीं चाहता कि कोई भी मुझे मेरे काम में डिस्टर्ब करे, दखल अंदाजी दे। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, और एक एक्सीडेंट, एक दुर्घटना के कारण मेरे चेहरे पर भी काफ़ी असर हुआ है। Satisfied that her guest was an eccentric scientist, and in a view of the fact that he had paid her in advance, सबसे बड़ी बात, एडवांस, अग्रिम, पेड, पेमेंट, पैसे, उस सराय में रहने के पैसे क्योंकि पहले से ही दिए जा चुके थे, तो वो जो है वो मिसेस हॉल was prepared to excuse his strange habits, उसकी हैबिट से, आदत से उस लेडी को कोई लेना देना नहीं था। और तो और वो उसके टेम्पर, उसके स्वभाव, इरिटेबल, जो वो बात बात पर जो है हैरान करने वाला, परेशान करने वाला व्यवहार या स्वभाव दिखाते था। इरिटेबल, टेम्पर दोनों मिलकर हो जाएंगे चिड़चिड़े स्वभाव को भी उसने माफ़ करने के लिए, एक्सक्यूज करना, माफ़ करना के लिए वो तैयार थी।
बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। फिर कहानी में एक टर्न आता है। उस थिएटर कंपनी वाले मालिक को वो लूट कर भागा था, तो वो पैसे कितने दिन चलेंगे? एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश। तो अब वो पैसे से भी मना करता है। ही प्रिटेंडेड हाउएवर दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट। फिर वो कहानी बनाता है कि बहुत जल्दी उसका और पैसा, उसका चेक जो है आने वाला है। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड ऑकर्ड। लेकिन एक घटना ऐसी घटती है, क्यूरियस, जो जिज्ञासा पैदा करती है। Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by noises in the study. क्लैरकी बोलते हैं इसको। क्लैरकी जो जैसे हमारे यहाँ मंदिर हैं, मुस्लिम्स के यहाँ मस्जिद हैं, ऐसे ही ईसाइयों के, क्रिश्चियंस के यहाँ क्लर्जी होते हैं। क्लर्जी मैन था एक, उसकी वाइफ थी। वो दोनों अवेकंड, जागते हैं, क्योंकि उनके जो स्टडी है, जो साइड वाला जो रूम है, उसमें कुछ शोर होता है। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स। जैसे ही वो नीचे की तरफ आते हैं, दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी। पैसे के खनकने की आवाज आती है, जैसे कि बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क। उस पुजारी के, उस पादरी के, क्योंकि क्रिश्चियंस में पादरी होता है, उस पादरी की जो डेस्क है, मेज थी जहाँ वो पैसे रखता था, उसमें से पैसे लेने की आवाज़ें आती हैं। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विद द poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door. अचानक वो अपने हाथ में पोकर उठा करके और बिना कोई शोर किए वो दरवाजा खोलता है और कहता है, सरेंडर, अपने आप को मेरे हवाले कर दो। लेकिन कोई होगा तभी तो उसने आपको हवाले करेगा। देन टू हिज अमेजमेंट, वो बहुत हैरान होता है। ही रियलाइज दैट द रूम अपीयर्ड टू बी एम्प्टी, क्योंकि पूरा कमरा जो है वो बिल्कुल एम्प्टी दिखाई देता है, खाली दिखाई देता है। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क। डेस्क के नीचे देखते हैं, नीचे भी कोई नहीं है। एंड बिहाइंड द कर्टन्स, पर्दों के पीछे भी कोई नहीं है। एंड इवन अप द चिमने, यहाँ वहाँ हर जगह ढूंढते हैं, मगर उन्हें कहीं भी कोई भी दिखाई नहीं देता। देर वॉज नॉट अ साइन ऑफ एनी बडी, ना ही किसी का कोई वहाँ निशान था। Yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing. लेकिन वो डेस्क, वो अलमारी, वो मेज भी खुली पड़ी थी और पैसे भी वहां से गायब थे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, द क्लर्जीमैन kept saying for the rest of the day. और पूरा दिन बेचारा पादरी एक ही बात कहता कि ये तो बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ऑर्डिनरी सामान्य और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असामान्य। यह एक असामान्य घटना थी। अफेयर मीन्स घटना या वाकया, किस्सा। द क्लर्जीमैन kept saying, सारा दिन यही कहता रहता है। बट it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. लेकिन इससे भी अधिक असामान्य बात थी श्रीमती हॉल के फर्नीचर के हिलने डुलने से, फर्नीचर के व्यवहार से जो हमें पता चलता है। लेटर दैट मॉर्निंग, उसी सुबह थोड़ी देर बाद एक और घटना होती है। क्या होती है? द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली। थोड़ा सा जल्दी
अप, उठ जाते हैं, एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। वो उस वैज्ञानिक के दरवाजे को खुला पाते हैं। यूजली इट वॉज शट एंड लॉक्ड, जो अक्सर बंद होता था और ताला भी लगा होता है। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनी वन एंटर्ड हिज रूम, और कोई उसके रूम में जाए तो वो गुस्सा भी बहुत होता था। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिसिंग, टू बी मिस्ड। और ये जो अपॉर्चुनिटी थी, ये जो अवसर था, ये मिस करने लायक नहीं था। उसके कमरे में घुसने का ये सबसे अच्छा अवसर था। दे पीप्ड अराउंड द डोर एंड सा नोबडी एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट। वो इस घटना को इन्वेस्टिगेट करना चाहते थे, छानबीन करना चाहते थे। द बेड क्लॉथ्स वर कॉल्ड, बिस्तर के जो कपड़े थे वो ठंडे थे। शोइंग दैट, जिससे क्या पता चलता है कि साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम। इस पर सोने वाला व्यक्ति को उठे कुछ समय हो चुका है। बिस्तर ठंडा हो गया था। एंड स्ट्रेंजर स्टिल, द क्लॉथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम। और वो जो बैंडेज जो वो पहनता था, बांधता था, वो भी कमरे में बिखरी पड़ी थी। All of a sudden Mrs. Hall heard a sniff close to her ear, और अचानक श्रीमती हाल को कान के पास कुछ सांस लेने की आवाज आती है। A moment later the hat on the bed post lapped up and dashed itself into her face, और उसी के फेस में जो कैप है, हैट है, वो आ जाती है। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, कुर्सी में हरकत होती है, कुर्सी में जान आ जाती है हिलने की। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज्ड स्ट्रेट एट हर, लेग्स फॉरमोस्ट, और सीधी हवा में उछल कर और वो उसकी तरफ एक तरह से आक्रमण करती है, आकर टकराने लगती है। एज सी एंड हर हस्बैंड, वो और उनके हस्बैंड जो थे, टर्न्ड अवे इन टेरर, डर के मारे मुड़ते हैं। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम, दोनों को कमरे से बाहर निकाल देती है वो कुर्सी। एंड देन अपीयर्ड टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, और फिर दरवाजा बंद होता है और उसको लॉक कर दिया जाता है। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स, और उसको मानो चक्कर आ गए हो श्रीमती हाल को, और वो लगभग सीढ़ियों में गिरने के जैसे हो जाती है। शी वॉज कन्विंस्ड दैट रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स, उन्हें तो लगता है कोई स्पिरिट, कोई आत्मा, कोई भूत प्रेत आ गया है। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ caused these to enter into her furniture, और इस स्ट्रेंजर ने, इस आगंतुक ने किसी तरह से उस आत्मा या भूत को फर्नीचर के अंदर डाल दिया है, घुसा दिया है। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन द चेयर, मेरी माँ इस कुर्सी पर बैठती थी। सी मॉन्ट टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, और ये सोचना कि ये अब उठेगी और वो भी मेरे खिलाफ। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कास्ड बाय विचक्राफ्ट, या फिर कोई जादूगर आया है, ऐसा उसके पड़ोसियों ने सोचा। But witchcraft or not, when news of the burglary at the clergyman's home became known, तब तक उन लोगों को पादरी के घर चोरी की सूचना भी मिल गई थी। वो न्यूज़ जो थी किसकी, बर्गलरी की, चोरी की, वो फैल चुकी थी। The strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. सभी को शक था कि ये हो ना हो, इसमें कहीं ना कहीं इस वैज्ञानिक का भी हाथ है। Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, और फिर जैसे ही वो पैसे देता है मकान मालिकों को, तो इस पर शक और भी गहरा जाता है।
though he had admitted not long before that he had no money, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही उसने कहा था कि उसके पास और कोई पैसा नहीं है। The village constable was secretly sent for, और गांव का ही एक सिपाही भेज दिया गया। Instead of waiting for the constable, Mrs. Hall went to the scientist who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom, और खाली बेडरूम में मिस्टीरियसली रहस्यमय तरीके से अपीयर आने वाला वो वैज्ञानिक था, उसके पास श्रीमती हॉल चली जाती है। I want to know what you have been doing to my chair upstairs. मेरी कुर्सी के साथ तुमने ऊपर क्या किया, मैं जानना चाहती हूँ। And I want to know how it is you came out of an empty room. और तुम खाली कमरे में कैसे आए। And how you entered a locked room. और ताला लगे हुए कमरे में तुम कैसे आए। अब देखिए इस पिक्चर में गांव का जो पुलिस वाला है वो भी आ चुका है, और ये कुछ और लोग हैं। ये दोनों उस सराय या धर्मशाला के मालिक और उसकी बीवी हैं। और ये देखिए साइंटिस्ट ने अपनी बैंडेज उतार रहा है। बैंडेज उतरेगी तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। द साइंटिस्ट क्या करता है। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, और स्वभाव का हमें पता ही था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, अब तो वो बिल्कुल ही गुस्से में आ जाता है। फ्यूरियस हिंसक जानवर की तरह हो जाता है। यू डू नॉट अंडरस्टैंड हु और वट आई एम, ही शाउटेड। वेरी वेल आई विल शो यू, मैं दिखाता हूँ तुम्हें मैं क्या चीज़ हूँ, तुमने शायद मुझे पहचाना नहीं है। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, विस्कर्स, स्पेक्टिकल्स एंड इवन नोज, सारी चीज़ें वो जो उतार कर फेंक देता है। इट टुक हिम ओनली 1 minute टू डू दिस, ये करने में उसे 1 मिनट लगती है। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेरिंग एट अ हेडलेस मैन, और वहाँ सभी लोग डर जाते हैं कि बिना सिर का ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है। मिस्टर जैफर्स नाम है उस कांस्टेबल का, सिपाही का जो बुलाया गया था। नाउ अराइव्ड, अब वो पहुंच जाता है। एंड वाज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड, और वो भी हैरान कि बिना सिर के आदमी को मैं कैसे पकड़कर पुलिस थाने ले जाऊंगा। बट जैफर्स वाट नॉट easily prevented from doing his duty, लेकिन वो अपने कर्तव्य अपनी ड्यूटी के प्रति गंभीर था। उसको प्रिवेंट वहाँ से परिवर्तित नहीं किया जा सकता था, हटाया नहीं जा सकता था। इफ ए मैजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सन's अरेस्ट देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, अगर मजिस्ट्रेट ने किसी को गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं तो उस आदमी को गिरफ्तार होना पड़ेगा। विद और विदाउट हिज हेड, चाहे उसका सिर हो या ना हो। दे आर फॉलोड, जैसे पुलिस में कहते हैं ना जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करके लाओ, सिर का हो चाहे बिना सिर का हो, ये आदमी गिरफ्तार करना था जेफर्स द पुलिसमैन के द्वारा। There followed a remarkable scene at the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible, और जब पुलिस वाला होल्ड करना पकड़ना चाह रहा है एक व्यक्ति को जो और ज्यादा अदृश्य होता जा रहा है। हैज ही थ्रू, जैसे वो फेंकता है, ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनदर, एक के बाद एक, जैसे वो वस्त्र उतार रहा था वो गायब होता जा रहा था। फाइनली ए शर्ट फ्लू इनटू द एयर एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल, जैसे ही अंतिम वस्त्र के रूप में कमीज हवा में लहराती है तो फिर वहां देखने या पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं रहता। सम पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम, अब उसकी हेल्प भी करना चाहते हैं कुछ लोग, बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाय ब्लोज, लेकिन उनको मुक्के लगते हैं।
प्रहार उन पर होता है, ब्लो होता है, दैट सीम्ड टू कम फ्रॉम नोवेयर, जो मुक्के पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं वो उनके लगते हैं। इन द एंड जेफर्स वाज नॉक्ड अनकॉन्शियस, और वो मुक्के मार मार के उस पुलिस वाले को बेहोश कर देता है। As he made a last attempt to hold on to the unseen scientist, जैसे ही वो बिना देखने वाले वैज्ञानिक को पकड़ने का अंतिम प्रयास करता है वो अचेत हो जाता है। There were nervous, excited cries of hold him, चिल्ले चिल्ला तो सभी रहे थे, होल्ड हिम, उसे पकड़ो, लेकिन वो सभी नर्वस थे, वो सभी एक्साइटेड थे। बट दिस वॉज easier said than done, और ये तो कहना आसान था, करना बहुत ही मुश्किल था। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, अपने आप को वो आज़ाद कर लेता है। नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, और अब तो किसी को नहीं पता था कि उसे कैसे पकड़ना है, कहाँ से पकड़ना है। रिटन बाय H.G. वेल्स। थिंक अबाउट इट। आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीफन वॉज रादर ए लॉलेस पर्सन कमेंट। आप देख सकते हैं कि इस चैप्टर में कितनी बातों से पता चलता है कि कानून के प्रति उसका कोई बहुत अच्छा लगाव नहीं था। हाउ वुड यू असेस ग्रीफिन एज अ साइंटिस्ट, वैज्ञानिक के रूप में ग्रीफिन कैसा था, इनके बारे में विचार कीजिए और फिर क्वेश्चंस देखते हैं। वुड यू लाइक टू बिकम इनविजिबल, क्या आप भी इनविजिबल होना चाहेंगे? वट एडवांटेजेस, लाभ क्या है, एंड डिसएडवांटेजेस, उसकी हानियां क्या हैं? इफ यू डिड, अगर आप भी अदृश्य हो जाएं। आर देयर फोर्सेस अराउंड अस दैट आर इनविजिबल, क्या ऐसी कोई अदृश्य होने वाली चीजें होती हैं? For example, magnetism. Are there aspects of matter that are invisible or not? क्या कोई घटनाएं ऐसे इनविजिबल हो सकती हैं? What would the world be like if you could see such forces or such aspects of matter? अगर ऐसी चीजें हो जाएं तो संसार कैसा बनेगा, उसके बारे में बताइए। और थर्ड है, व्हाट मेक्स ग्लास और वाटर ट्रांसपेरेंट, होते क्यों हैं? व्हाट इज द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर दिस? डू यू थिंक इट वुड बी साइंटिफिकली पॉसिबल फॉर अ मैन टू बिकम इनविजिबल, क्या ऐसा हो सकता है? कीप इन माइंड दैट राइटर्स ऑफ साइंस फिक्शन, साइंस के बारे में जो नॉवल वगैरह लिखते हैं, जो कहानियाँ लिखते हैं, हैव ऑफन टर्न्ड आउट टू बी प्रोफेटिक इन देयर इमेजिनेशन, वो जो हैं वो कुछ ऐसी चीज़ें अपनी इमेजिनेशन में, अपनी सोच में लाते रहते हैं। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। इन पर्सनों पर थोड़ा सा विचार करें और अपनी राय बताएं। आप कमेंट भी कर सकते हैं। एंड जस्ट टेल हाउ वाज द लेसन, आपको ये सब कैसा लगा। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।